उसने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उनके नाम पर पाठ भी करवाया। इस प्रकार से उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पिंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम को किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और उन दरिंदों का बदला अधूरा रह जाएगा। समय बीतता गया और डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भुला देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतिया कारनामे से आने वाले सेवक को 9-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ दोस्तों। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने रूप जाल में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और उसको मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा दोस्तों। डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने की वजह पता चलती। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेज शिकारियों में भी फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता था, क्योंकि वह बराबर रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी की गोली का शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों